बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये चारों पार्ट्स कवर करेंगे। लेकिन आपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ आइडेंटिफाई एज बाइनोमियल सीरीज़ एंड फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमें सीरीज़ गिवन है और हमने बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करके इसका सम फाइंड करना है। ये किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आपके पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ देखें, अगर हम इसको कंपेयर करें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो यहाँ से a क्या है 1 और इसका स्क्वायर, b क्या है x और इसका स्क्वायर, और 2x यानी कि 2ab वाली फॉर्म बन रही है या नहीं? तो 2a क्या है 1 और b यहाँ क्या है, b है x। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन रहा है, 2x, यही वाली टर्म बन रही है। तो यहाँ से हम इस सब की जगह पे ये लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर करके। यहाँ a है 1 और b है x, तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो इसी तरह से इस पे भी हमने यही मेथड यूज़ करने हैं। सबसे पहले आप बाइनोमियल सीरीज़ लिख लें। ये है 1 प्लस एक्स पावर n, उल्टा लिखती हूँ इसको। और इस तरह से क्यों लिख रही हूँ ये आपको अब बाद में समझ आएगी। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये क्या है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है और यहाँ ये याद रहे कि इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म जो है वो 1 ही होनी चाहिए। अगर यहाँ 1 नहीं होगी तो हम खुद से 1 बनाएंगे, तो ही हम उस पर बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो ही हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। देखें, फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है। सेकेंड टर्म को अगर कंपेयर करें तो एन एक्स किसके इक्वल है, -3/7 के इक्वल है। और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3/7n। और सेकंड टर्म को भी इसी तरह कंपेयर करेंगे तो सेकंड टर्म क्या है, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा 4 इंटू 3/7 होल स्क्वायर। देखें, ये सब स्टेप हम क्यों कर रहे हैं? हमने सबका सम फाइंड करना है। जब ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी ना, तो हमने इसको इस वाली फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दी थी। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? एक हमें x की वैल्यू चाहिए और एक हमें n की वैल्यू चाहिए। 1 तो यहाँ हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो x और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये मेथड कर रहे हैं। इनको हमने कंपेयर किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, लेकिन स्टिल यहाँ से हम दोबारा n की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो n की वैल्यू वापस हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर हम इस फॉर्म में इस सीरीज़ को लिख लेंगे। अब यहाँ से देखें, n इंटू एन माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल 2 ही होते हैं और x की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे। ये है -3/7n होल स्क्वायर और यहाँ ये वाली साइड एज इट इज़ लिख लें। यहाँ क्या हो गया, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2। देखें, माइनस के ऊपर पावर क्या है, इवन नंबर, तो ये माइनस साइन तो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 अंदर ही मैं रहने देती हूँ ताकि ये इस साइड वाले से कट जाए, और नीचे 7 भी एज इट इज़ रहने देती हूँ, इसका स्क्वायर। देखें, दोनों साइड्स पे ये वाली टर्म सेम है, तो ये मैं काटना चाहती हूँ। बाकी यहाँ क्या बच गया, नेगेटिव साइन इसकी पावर स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो गया, और नीचे क्या बचा, 7 तो अंदर ही है, तो n को बाहर निकाल दें, ये हो जाएगा n स्क्वायर। यहाँ एक n इस एक n से कट गया, ये वाली पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट गई। बाकी यहाँ क्या बच गया, n-1 नीचे 2n और यहाँ 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 इक्वल आ जाएगा 4 2 ज़ा 8n। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें n की वैल्यू चाहिए। तो इस n को यहाँ ले आए, ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 8n माइनस n। यहाँ से आ गया 7n इक्वल्स टू -1 और 7 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई -1/7। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, -3/7 और n की जगह पे -1/7। ये 7 इस 7 से कट गया और माइनस माइनस प्लस, और साथ में क्या आ गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब हम ये सीरीज़ लिखेंगे और यहाँ से हमें x की वैल्यू भी पता चल गई है, n की वैल्यू भी पता चल गई है, तो 1 और +3 और पावर में क्या हो जाएगा -1/7। ये मैंने क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1, अगर इसको बाइनोमियल सीरीज़ से कंपेयर करें। अब हम ये वाली साइड लिख रहे हैं, 1 प्लस x क्या है, x की वैल्यू है 3
और इसकी पावर क्या होनी चाहिए, पावर है n और n की वैल्यू क्या है -1/7। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ 3 + 1 4 और पावर -1/7। अब ये आंसर भी सही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 अगर आप करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी +1/7, क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो अब पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर के साथ आ गई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों तरह से इनका आंसर सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक होगा और ये भी ठीक होगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में भी हमें सीरीज़ गिवन है और बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करते हुए इसका सम हमने फाइंड करना है। तो बाइनोमियल सीरीज़ सबसे पहले लिख लें 1 + nx + n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो ऑन इक्वल होता है 1 + x पावर n। आप यही समझ लें कि हमें ये साइड इस तरह से गिवन है और हमने इस सब को इस तरह से करके लिखने हैं। उसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। तो अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, वो तो 1 ही है, और सेकंड टर्म को हम कंपेयर करेंगे nx = -1/15। बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट की तरह यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे -1/15 और n यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सेकंड टर्म्स को भी कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा n × n-1/2 फैक्टोरियल x² = 4/2 फैक्टोरियल है ये, और साथ में है 15 का स्क्वायर। अब x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे n-1/2 फैक्टोरियल और -1/15 n का स्क्वायर = 4/2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसकी जगह पे 2 ही लिख लें और साथ में क्या है 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा n-1 का स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और नीचे 2 फैक्टोरियल है, इसको भी 2 ही लिख लें। और हमें क्या चाहिए 1/15 का स्क्वायर चाहिए ताकि वो इससे कट जाए। और बाकी क्या बच गया, ये तो पॉजिटिव साइन हो गया क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, और n का स्क्वायर बच गया, वो यहाँ लिख लिया। ये एक n इस एक n से कट जाएगा, नीचे एक n बाकी रह जाएगा, और यहाँ क्या है 4/2 और साथ में हम लिख सकते हैं 1/15 का स्क्वायर। ये इससे कट गया, देखें ऊपर 1 है तो 1/15, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म्स कट गई, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, ये दोनों भी कट गए। बाकी क्या बच गया, यहाँ बच्चा n-1 और नीचे n, और यहाँ बच गया 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा n-1 = 4n, और यहाँ से n को इस साइड पे ले जाएं तो -1 = 4n -n हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n = -1, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो -1/3। ये n की वैल्यू अब हम पुट करेंगे यहाँ -1/15 और n की जगह पे -1/3। 3 1 सा 3, 3 5 सा 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/5। अब हम यहाँ ही ऐसे करते हैं कि ये लिख लेते हैं क्वेश्चन 4/2 फैक्टोरियल इंटू 15 का स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन, ये इक्वल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, ये वाली साइड, तो 1 + x क्या है -1/5 और होल की पावर क्या है, ये ब्रैकेट लगा ली यहाँ n, यानी कि -1/3। ये इक्वल टू आ जाएगा 1 - 1/5 और पावर -1/3। अगर इसका एलसीएम लें तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 4, और नीचे क्या होगा 5, 4/5 और पावर है -1/3। अब ये भी इसका आंसर सही है। अगर आप इसकी पावर पॉजिटिव नंबर करना चाहते हैं तो आप इसको रेसिप्रोकेट कर लें, ये हो जाएगा 5/4 और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस था तो x = 1/5 + 1/5, और यहाँ भी x की जगह पे +1/5, तो ये है 1 + 1/5। एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 6/5। और अगर हमने इसकी पावर पॉजिटिव नंबर करनी है, नेगेटिव नंबर नहीं करनी, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, ये हो जाएगा 5/6 और इसकी पावर आप हो जाएगी 1/3। इस तरह से भी आंसर आपका सही है, और आप इसको अंडर रूट वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5/6 और यहाँ छोटा सा लिखेंगे 3, जिसका मतलब होगा कि ये क्यूब रूट है 5/6 का। सो हर तरह से आपका आंसर सही है। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में भी हमें सीरीज़ गिवन है, इसको उसी तरह से हम कंपेयर करेंगे बाइनोमियल सीरीज़ से। 2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो ऑन इक्वल होता है 1 + x पावर n।
हमने इस सीरीज़ को इस तरह से लिखना है। अब देखिए अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, ये तो 1 ही है। इसके बाद सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा -2 × 4/5 और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे -2 × 4/5n। और सेकंड टर्म को भी कंपेयर करेंगे n × n-1/2 फैक्टोरियल x² ये वाली टर्म। ये बेसिकली फर्स्ट टर्म ये थी, सेकंड ये थी और ये थर्ड टर्म है। तो यहाँ हम थर्ड टर्म को कंपेयर कर रहे हैं। x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे n × n-1/2 फैक्टोरियल और x की जगह पे -2 × 4/5n। ये डेसिमल नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसकी पावर क्या होगी, स्क्वायर है, तो स्क्वायर इसकी पावर = 3 × 4²/5²। अब देखें हमें यहाँ 4² भी मिल सकता है और नीचे 5² भी मिल सकता है ताकि ये दोनों इससे कट जाए। तो बाकी टर्म्स को हम बाहर निकाल लेंगे 2 फैक्टोरियल। अब देखें माइनस के ऊपर पावर है इवन नंबर, तो ये तो साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। 2² 4 होता है, वो ऊपर लिख लें और नीचे क्या है n²। और अंदर क्या टर्म रह गई, एक तो 4 रह गया और नीचे 5 रह गया और इसका स्क्वायर = 3 × 4²/5²। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 4/5 होल स्क्वायर करके, क्योंकि यहाँ 5 का भी स्क्वायर था तो ये इससे कट गया। अब यहाँ 2 फैक्टोरियल 2 ही होते हैं और 2 2 ज़ा 4 होगा। एक n भी एक n से कट गया। यहाँ ऊपर क्या बच गया 2 ये वाला और साथ में n-1 और ये देखें 4 का स्क्वायर था, ये 4² इस पूरे से कट गया तो ये कटी हुई है टर्म। और बाकी यहाँ क्या बच गया 3 बच गया और यहाँ नीचे एक n भी बचा हुआ है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2n - 2 = 3n हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें n की वैल्यू चाहिए, तो इस 2n को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा -2 = 3n - 2n। 3n - 2n कितना होता है n, विच इज़ = -2। n की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी होती है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। 5 × n की जगह पे -2 पुट कर देंगे। ये 2 इस 2 से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन और वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। तो x की वैल्यू आ गई 4/5। अब हम क्वेश्चन ही लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है 1 - 2 × 4/5 प्लस क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इम्पोर्टेंट मार्क भी कर लें। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया प्लस अप टू सो ऑन। इसको किसके इक्वल होना चाहिए, अब हमने इस सब से ये वाली साइड बनानी है। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/5 और n की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 5 + 4। तो 5 + 4 कितना होता है 9/5 और इसकी पावर क्या है -2। ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसकी पावर पॉजिटिव नंबर करना चाहते हैं तो इसको रेसिप्रोकेट कर दें, ये हो जाएगा 5/9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आंसर सही है और आप इसको स्क्वायर खोल के भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5² 25 होता है और 9² 81 होता है। सो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट में भी हमें सीरीज़ गिवन है और बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करके हमने इसका सम फाइंड करना है, यानी कि हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है 1 + x⁻n। तो अब इसको हम बाइनोमियल सीरीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए 1। तो 1 लाने के लिए हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 - 1/18 माइनस यहाँ से भी 3 कॉमन चला गया है तो यहाँ क्या बच गया 1/2 फैक्टोरियल और इनटू साथ में है 18²। यहाँ से भी एक 3 बाहर चला गया तो बाकी टर्म क्या रहेगी 3 और नीचे क्या बच गया 3 फैक्टोरियल और साथ में है 18³ माइनस अप टू सो ऑन। अब इसको हम बाइनोमियल सीरीज से कंपेयर करेंगे। 3 × 3 को छोड़ दें, बाकी क्या है 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इसको किसके इक्वल होना चाहिए 1 + x⁻n। और यहाँ हम क्या करेंगे, जब इसका आंसर हम लिखेंगे ना तो यहाँ 3 × इस सब की जगह पे इस तरह से हमने वैल्यूज़ लगा देनी है और 3 कॉमन में हमने लिया हुआ था तो 3 को हमने एंड पे मल्टीप्लाई करना है साथ में। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से nx किसके इक्वल आ गया -1/18 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/18n। और थर्ड टर्म को भी कंपेयर करेंगे n × n - 1/2 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल है
-1/2 फैक्टोरियल और 18 का स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल ये दोनों कट रहे हैं और यहाँ साथ में है एक्स स्क्वायर भी, तो वो भी लिख लें। अब हम x की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे, ये है n इंटू n माइनस वन, और एक्स स्क्वायर यानी कि -1/18 n का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/18 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ हमें क्या चाहिए, सिर्फ नीचे 18 का स्क्वायर चाहिए, तो हम बाकी n को बाहर निकाल देंगे। ये हो जाएगा n इंटू n माइनस वन, और ये बाहर आके इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो n स्क्वायर हो जाएगा। एक n से कट जाएगा और यहाँ बाकी क्या बच गया, माइनस के ऊपर पावर है इवन नंबर तो ये पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा, ऊपर रह गया 1 और नीचे क्या रह गया 18 और इसका है स्क्वायर। n को हमने पहले ही बाहर निकाल दिया था और 1/18 स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमने क्यों किया, ताकि दोनों साइडों पे ये टर्म सेम हो जाएं और ये दोनों टर्म्स कट जाएं। बाकी यहाँ क्या बच गया, n-1/n इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू n। अच्छा यहाँ हमें साथ में माइनस भी था तो माइनस साथ में एज इट इज़ आएगा, और देखें माइनस के ऊपर हमने स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, माइनस अलग से है और 1/18 का होल का स्क्वायर है। ये टर्म इससे कट गई तो यहाँ क्या बच गया था -1 जब इस n से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या आ गया -n, और अब इस -n को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा n प्लस n, और यहाँ साथ में -1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2n, और इस -1 को इस साइड पे ले आए, ये इस साइड पे आके हो जाएगा +1, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और अब n इक्वल्स टू 1/2 हम यहाँ पुट कर देंगे तो 1/18 माइनस भी है साथ में और n की जगह पे 1/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/9। अब हम यही क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे या इसकी जगह पे ये भी लिख लें, बात एक ही है। तो 3 - 3/18 -3/2 फैक्टोरियल 18 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल 18 क्यूब माइनस अप टू सो ऑन। ये हमने किसके इक्वल किया था, 3 इंटू 1 - 1/18 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 18 स्क्वायर माइनस 3/3 फैक्टोरियल 18 क्यूब माइनस अप टू सो ऑन। 3 कॉमन में एज इट इज़, और इस सब की जगह पे हमने अब ये वाली फॉर्म बनानी है, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस x की जगह पे x की वैल्यू क्या है -1/9 और होल की पावर n यानी कि 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें 3 और अंदर क्या हो जाएगा 1 - 1/9 और इसकी पावर है 1/2। एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 8 और नीचे क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3 और 8/9 और होल की पावर है 1/2, तो ये हो जाएगा 8 पावर 1/2 और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ये 3 इस 3 से कट जाएगा, 8 की पावर 1/2 रह जाएगा। 8 का अगर आप एलसीएम दें तो ये क्या होता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 और इसकी पावर क्या है 1/2। यहाँ 2 की पावर 1/2 तो एक 2 बाहर आ जाएगा और दूसरे के ऊपर पावर होगी 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये हमने सीरीज़ को सम करके उसका आंसर लिख दिया है। सो ये सारा इसका आंसर होगा। इस साइड पे आप सीरीज़ ही लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।